दोस्तों स्वागत है आप सभी का आईवीटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि एनालॉजी टेस्ट का दूसरा टाइप सवाल कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते शुरू करते हैं कि दूसरा टाइप में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि एनालॉजी टेस्ट का जो दूसरा टाइप है हमारा कुछ इस प्रकार से है। जैसे आपको समझाते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे कहा जाएगा, देखिए दो फल का नाम लेते हैं। जैसे एक हम लेते हैं आम और एक लेते हैं सेब। ठीक है, हम दो फल का नाम लिए, एक आम और एक सेब। चीज़ों को समझिएगा बारीकी से। आम और सेब, हमारे पास दो फल है, आम और सेब। आम और सेब दोनों का क्या क्या नाम हो सकता है? तो दोनों का एक इंग्लिश नाम होता है और जो आपको हम बता रहे हैं कि आम और सेब, ये तो आप कहिएगा कि हिंदी नाम है। सही बात है, हिंदी नाम है। तो हिंदी नाम है, इसके साथ साथ इसका इंग्लिश नाम भी है। तो आपसे क्या पूछेगा? हिंदी नाम दे देगा, इंग्लिश नाम पूछेगा, इंग्लिश दे देगा, हिंदी पूछेगा। कैसे पूछेगा सो देखिए। ये नहीं है कि हाँ आपको कह देगा कि हाँ एप्पल, तो उसका हिंदी नाम क्या होगा एप्पल का। इस प्रकार से नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको भी पता है आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं। आप छोटा बच्चा थोड़े हैं कि आपको पूछेगा कि एप्पल का मीनिंग क्या होता है, तो आप कहिएगा सेब। ऐसे नहीं पूछता। तो आप कहिएगा सवाल पूछेगा कैसे? तो सवाल इस प्रकार से पूछता है, चीजें तो वही होता है, लेकिन क्या करेगा आपको, अब आपका तो उम्र भी बढ़ गया है ना, सोचने का क्षमता बढ़ गया है। तो जो सोचने का क्षमता बढ़ रहा है, एग्जामिनर यही तो जानना चाहता है कि आपका उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका सोचने का क्षमता बढ़ा कि नहीं बढ़ा। क्योंकि बच्चे को तो नौकरी देना नहीं है, वहां तो काम करवाना है। इसलिए वो ये जानना चाहता है कि आपका जो सोच का क्षमता है, सोचने का क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कितना है, ये देखना होता है। तो देखिए अब आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा। सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे अब कहा जाएगा कि आम जिस प्रकार से सेब से संबंधित है। ठीक है, आम जिस प्रकार से सेब से संबंधित है, तो कहेगा कि तो एप्पल किससे संबंधित है ना। देखिए अब क्या आ गया, आम सेब से संबंधित है, तो आमो हिंदी वर्ड है, सेबो हिंदी वर्ड है। यहाँ पूछ रहा था एप्पल किससे संबंधित है। अरे भैया, तो जब आम सेब से संबंधित है तो एप्पल केकरा से संबंधित होगा? मैंगो से होगा ना, मैंगो से होगा। देखिए सवाल क्या पूछा है, सवाल में कोई जान नहीं है। और इसी प्रकार से ये दूसरा टाइप में सवाल पूछा जाता है एनालॉजी टेस्ट में। जैसा कि अब हम टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया जाता है एग्जाम में, है ना, जो जिससे क्वेश्चन बनाने में, सवाल बनाने में ज़्यादा ही आसान हो जाता है। तो आइए अब आपको समझ में आएगा। देखिए अब हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है, सवाल है। कहा गया है, आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि आंख जिस प्रकार से प्रकाश मतलब, देखिए प्रकाश मतलब रोशनी, प्रकाश से संबंधित है। आंख जिस प्रकार से प्रकाश से संबंधित है, उसी प्रकार कान किससे संबंधित है। अरे भैया, तो सोचिए कि आंख जिस प्रकार से प्रकाश से संबंधित है, आंख किससे संबंधित है? प्रकाश से संबंधित है। अगर इंजोर में चल रहे हैं, अचानक जो है अंधेरा आ जाए, तो आप महसूस किए होइएगा, कभी आपके लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि इंजोर में चल रहे हैं, प्रकाश में चल रहे हैं। हम लोग इंजोर कहते हैं उसी को, देहाती भाषा ठेठ भाषा में। तो देखिए प्रकाश में चल रहे हैं यानी कि रोशनी में चल रहे हैं, चलते 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 पता चलता है कि अंधेरा आ गया। जैसे अभी रोड सब में देखिएगा तो सोलर लाइट लगा हुआ रहता है, तो कुछ दूर जब शहर से जब गुजरिएगा ना, तो शहर से निकलने के थोड़ा दूर बाद जो है सो सोलर लाइट हुआ के खत्म हो जाता है, यानी कि अंधेरा हो जाएगा। आपको अंधेरा में चलना पड़ेगा। अगर आप देहात में आप डाउन कर रहे हैं तो ऐसे देखने के लिए मिलेगा। तो होता क्या है, जैसे ही लाइट खत्म हो जाता है ना, तो डर सा लगने लगता है। लाइटों एक प्रकार बड़ी हिम्मत का चीज़ है ना, बहुत काम करता है। तो देखिए तो क्या होगा, आपको डर सा लगने लगेगा, है ना। तो हम कब किसी चीज को देख पाते हैं? इसलिए क्योंकि अगर प्रकाश है तो हमारे सामने अगर कोई कुछ दूर आके खड़ा है,
चाहे उसका मोटिव जो भी हो, तो हमको पता चल जाता है, हम तुरंत यहाँ से साइकिल गाड़ी घुमा लेते हैं कि नहीं वहाँ कोई खड़ा है, कहीं कुछ कर न दे, है ना, जब रात का मौसम होता है तो ये किसके कारण है? प्रकाश की वजह से। यानी कि जब प्रकाश न हो तो हम उस पर्सन को देख नहीं सकते हैं। अगर रास्ते में कोई चीज़ हो हम उसको देख नहीं सकते हैं। घर में ही आप महसूस किए होइएगा कि घर में जब रात का मौसम हो अचानक लाइट कट जाए तो पूरा अंधेरा हो जाता है। कोई कहे जहाँ है वहीं पे रहना, मोबाइल बारते हैं। मोबाइल बारते हैं यानी क्या, मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो आँख कैसे देख सकता है? आँख का प्रकाश से कैसा संबंध है? तो जब तक प्रकाश नहीं होगा आँख देख सकता है क्या? आप कहिएगा नहीं देख सकता है। उसी प्रकार से अब देखिए, तो ये तक क्लियर हो गया कि आँख जो है प्रकाश में कुछ देख सकता है। तो कहा गया है कि आँख जिस प्रकार से प्रकाश से संबंधित है उसी प्रकार से कान किससे संबंधित है? उसी प्रकार कान किससे संबंधित है? तो कान किससे संबंधित है? कान का काम क्या होता है? सुनने का, कोई भी चीज सुनने का। सुन कब सकता है? जब तक कोई ध्वनि उत्पन्न न हो तब तक सुन सकता है क्या? नहीं सुन सकता है। जब तक कोई ध्वनि न उत्पन्न हो तब तक नहीं सुन सकता है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है सुनना। तो डायरेक्ट थोड़े सुन लेगा, नहीं सुन सकता है। तब ना सुनना तो सेकेंडरी मैटर है, पहले तो ध्वनि उत्पन्न होगा तब ना सुनेगा। देखिए सुनना नहीं होगा, श्रवण नहीं होगा, ध्वनि ये होगा। आगे क्या है? ढोल। नहीं भैया, ये भी नहीं होने वाला है। ये क्या सही आंसर क्या होगा इसका? ध्वनि। यानी कि जब ध्वनि उत्पन्न होगा तभी कान सुन सकता है। तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए लिखा गया है जैसे पुत्री पिता की है। ध्यान से सुनिए, जैसे पुत्री पिता की है। अरे भाई, तब पुत्री जो है पिता की क्या है? पुत्री जो है पिता की क्या है? हम पुत्री को ही ना बेटी कहते हैं, पुत्री को ही ना बेटी कहते हैं। तो जैसे पुत्री पिता की है तब पुत्री पिता की क्या है? तब बेटी है। ये दूसरा भाषा में है ना, बेटी है। तो कहा गया है कि भतीजी, तब भतीजी किसकी होगी? अरे भाई, तो यहां भी तो लड़किए का चक्कर हो रहा है, हा? भतीजी किसकी होगी? तो जब अगर हमारी पुत्री है तो हमारे भाई का क्या होगी? तो भतीजी होगी। हमारा भाई उसका क्या होगा? चाचा। अब आपको समझ में आने लगा होगा। जैसे पुत्री पिता की है तो भतीजी किसकी होगी? तो भतीजी किसकी होगी? चाचा की ना होगी है? तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? भतीजा, कनीज, माँ होगा? नहीं होगा, क्या होगा? चाचा। डायरेक्ट बात है, ये डायरेक्ट है। भतीजी है तो चाचा की ना होगी भतीजी है? देखिए उसके बाद एक और सवाल है हमारे पास। जैसे देखिए अब क्या कहेंगे, जैसे पांव। पांव का मतलब समझते हैं? पांव, पांव। पहले के लोग कहते हैं मेरा पांव टूट गया। पांव टूट गया मतलब क्या टूट गया? पैर टूट गया, है ना। तब पांव को ही पैर कहा जाता है। इंग्लिश में आइएगा तो उसको लेग कहा जाता है ना। देखिए तो जैसे पांव हाथ से संबंधित है तब पांव यानी कि पैर किससे संबंधित है? हाथ से संबंधित है। ठीक है, हाथ से संबंधित है। तो टांगे, देखिए अब पैरे के टांग कह दिया है, हाँ? पहले कहा कि पांव मतलब पैर, आप फिर कह दिया दूसर भाषा में टांगे, हाँ? कोई कहेगा पांव टूट गया, कोई कहेगा पैर टूट गया, कोई कहेगा टांगवा टूट गया, हाँ? देखिए फलाना के टांगे टूट गया, हाँ? देखिए तो क्या, तब पहले पूछ रहा कि पांव हाथ से संबंधित है
तो टांगे किससे संबंधित होगी? तो देखिए पांव हाथ से संबंधित है, तब पांव हाथ। अब फिर तक पावे के बारे में ना बोल रहा है, शब्द दूसरा दे दिया, टांगे कह रहा है, हाँ? तो अब ये देखना है कि हाथ में का दूसरा शब्द क्या होता है। ऑप्शन में कुछ दिया है कि नहीं दिया है? देखिए जरूर दिया होगा, और नहीं अगर दिया जाएगा ना तो लास्ट ऑप्शन होता क्या है? इनमें से कोई नहीं। ये आप भी जानते होइए, अगर ना होता है ऑप्शन में, 3 गो में ना हुआ तो लास्ट में कहेगा इनमें से कोई नहीं। अगर आप कोई सेट मार रहे हैं तो उसमें ऑप्शन डी देके होगा, ई देके होगा, कभी कभी ऑप्शन ई भी मिल जाता है देखने के लिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कभी कभी इनमें से दोनों, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। तो देखिए क्या है, अब क्या होना चाहिए? हाथ को दूसरा भाषा में क्या कहा जाता है? तो केहूनी कहा जाता है? नहीं कहा जाता है, क्या कि ये भाग होता है खाली। केहूनी का मतलब क्या? ये वाला ना, ये तो फंसा रहा है, कोहनी दिया है, ये तो होबे नहीं करेगा, ये इतने दूर के नाम है कोहनी। पैर की उंगली, तब पैरे के बारे में पूछ रहा है, उंगली का कोई जिक्र नहीं था सवाल में, तो उंगली का संबंध कहाँ से हो जाएगा? हाथ की उंगली, हाथ की उंगली खाली होगा? यहाँ पूरा पैर का बात हो रहा है, यहाँ खाली उंगली के बात होगा? नहीं, पैर का उंगली या हाथ का उंगली ये सब कुछ नहीं होगा। क्या होगा? देखिए अब हाँ दिया है यहाँ पर, क्या है? बाजू। तो आप सुने होइएगा, हाथे को कहा जाता है बाजू, है ना। यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार का सवाल बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। ये हमारा टाइप 2 था, यानी कि टाइप दूसरा। अब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे टाइप 3 और उसके अगले वीडियो में टाइप 4, और इसी प्रकार से जो है सो सिलेबस कंटिन्यू चलते रहेगा, डेली एक वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो दोस्तों अगर आप रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं और इस बार 2023 में अगर निकलना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का कोशिश करें, क्योंकि आप अगर वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपसे सवाल बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।